इसके सर डायग्नोसिस पे अगर जाएँ, तो एक आम जागरूक इंसान जो हर साल अपना मेडिकल चेकअप कराता है, जिसमें ईसीजी भी है, लिपिड प्रोफाइल भी है जी हाँ। और ब्लड की जो सामान्य जाँचें हैं, क्या उसमें ये पकड़ में आ सकती है बीमारी या इसका कोई स्पेसिफिक जाँच है? बिल्कुल, मैं आपको एक और चीज़ इस आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक आजकल एक नया टर्म आया है, फुल बॉडी चेकअप। हुँ, और लोग आम तौर पे जब मेरे पास आते हैं और किसी को हार्ट अटैक होता है, लोग बोलते हैं नहीं हम तो बिल्कुल स्वस्थ थे, हमने तो फुल बॉडी चेकअप कराया था। हुँ, हुँ। आम तौर पे मैं ये आजकल 10 में से 2 मरीजों से सुन रहा हूँ कि मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया था 8 महीने पहले, 10 महीने पहले, साल भर पहले, उसमें तो सब नॉर्मल था। तो देखिए, ये जानना ज़रूरी है कि ये फुल बॉडी चेकअप क्या होता है। फुल बॉडी चेकअप कुछ नहीं, सिर्फ ब्लड टेस्ट होते हैं। तो ये आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को बताते हैं, ये आपकी हार्ट हेल्थ के बारे में नहीं नहीं बताते। बताते। ईसीजी, अगर हम बात करें ईसीजी, तो ईसीजी बिल्कुल एक पिक्चर की तरह है। एक पिक्चर मतलब हम फोटोग्राफ की बात कर हुँ, रहे हैं। हुँ, वो आपका हार्ट उस वक्त तो स्वस्थ था, ये बता सकता है, हुँ, या उस वक्त एबनॉर्मल था, पर क्या किसी फिजिकल एक्सर्शन पे मिलने पे वो वैसे ही रहेगा, वो नहीं हुँ, बता हुँ, सकता। तो एक ईसीजी भी बहुत पुअर गाइड है। ईसीजी का एबनॉर्मल आना, ईसीजी का खराब आना तो एक साइन है, अच्छा। बट ईसीजी का नॉर्मल आना हुँ, हुँ, ये बिल्कुल गारंटी नहीं करता कि आपका हार्ट नॉर्मल है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए, ईसीजी और इको दो ऐसे टेस्ट हैं जो आपके हार्ट के फंक्शन के बारे में बताते हैं, पर दोनों का ही नॉर्मल आना इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं है कि आपका हार्ट नॉर्मल है। तो क्या करना है ये जानने के लिए कि आपका हार्ट नॉर्मल है? देखिए, ईसीजी का ये एक दूसरा वेरिएशन जिसे टीएमटी कहते हैं या एक्सरसाइज स्ट्रेस कर करते हैं, जिसमें ईसीजी आपको मशीन पे दौड़ा के आपका हार्ट रेट बढ़ा के हुँ, लिया जाता है। हुँ, अगर वो नॉर्मल आता है तो आप मान सकते हैं कि आपका हार्ट नॉर्मल है। उसी तरह नॉर्मल एको के बजाय स्ट्रेस एको, जो कि आपको दौड़ा के या आपको दवाई दे के आपके हार्ट रेट को एक बढ़ा के लिया जाए, हुँ, हुँ। कि अब बढ़े हुए हार्ट रेट पे हार्ट कितनी कसरत कर सकता है, वो अगर नॉर्मल आता है तब आप मान सकते हैं कि आपका हार्ट नॉर्मल है। क्योंकि रिस्क फैक्टर इतने अलग हैं, बिल्कुल, डायबिटीज़ है और आपका बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल सो है। अगर आपने सिर्फ एक हुँ, ब्लड टेस्ट कराए हैं और वो मेटाबॉलिक टेस्ट अगर आपके नॉर्मल है, सो उसमें कहीं से ये साफ नहीं होगा कि आपका हार्ट नॉर्मल है। आपको ऐसा मानने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर आप 40 साल के ऊपर हैं, आपको डायबिटीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है, आप स्मोक करते हैं, आपके माँ बाप को ये बीमारी रही है, तो इट इज़ बेटर कि आप इसके आगे के टेस्टों के लिए जाएं, हुँ, हुँ। यानी कि एक्सरसाइज स्ट्रेस एको या एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट, इन सब को करें।